हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। यह दोस्तों कक्षा 10 क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर देखना है। ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आप समीकरण को संतुलित करना किस तरह करेंगे, ये आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि समीकरण को संतुलित कैसे हम करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए है NaO3 प्लस CaOH2 और CaNO3 और H2O। तो यहाँ पर समीकरण संतुलित करने का अर्थ होता है कि इसमें जितने भी सारे तत्व हैं उसका जो ये, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। ये हो गया संतुलित, यानी जितना कण इधर है उतना कण रिएक्शन होने के बाद इधर होना चाहिए। कहने का अर्थ है सिंपल भाषा में, जैसे इधर है 5 किलो तो इधर भी 5 किलो होना चाहिए। अगर इधर 100 किलो है तो इधर भी 100 किलो होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं संतुलित करना, यानी दोनों तरफ का जो कण है वो बराबर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको हम संतुलित करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले ये ग्रुप देखते हैं, ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन, इसको समझिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन 1 है, पहले इसको लिख लेते हैं। और नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, तो इसको भी 1 लिखेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए कितना है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम 3 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया इधर वाला, इस तरह इसको हम कर देंगे। अब देखिए ये वाला Ca, ठीक है, ये है। अब ये कितना है, देखिए ये है 1 है ना, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं तो 1 हो गया। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 3 है तो 3। अब ऑक्सीजन यहाँ पर O कितना है, O, यानी O कितना है। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट में है, इधर 2 लिखा है, इसका मतलब इसका गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो इसका 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ठीक है, इसको हम 1 मानते हैं, यहाँ पर 1 हम मान लेते हैं। तो 2 1 कम 2, यानी ऑक्सीजन हो गया 2 और हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन भी आप क्या हो गया 2, यानी 2 1 कम 2। ये हो गया, इसको आपको लिख लेना इस तरह से। अब देखिए रिएक्शन होने के बाद ये वाला, यानी Ca, ठीक है, कैल्शियम कितना है, यहाँ पर है 1, ठीक। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर 2 का गुणा इसमें करेंगे, यहाँ 1 है तो 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 2। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 3 है और बाहर 2 है तो इसका गुणा कर देंगे, तो 2 3 6, ये हो गया 6, ये हो गया, ठीक है। अब ये संतुलित करने का तरीका देखिए। अब देखिए H2O, यानी ये जल है, ठीक है। तो जल में हाइड्रोजन देखिए कितना है, 2 है, यानी 2 है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब इसको आप मिलाइए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको भी यहाँ पर 2 करना है। तो 2 करने के लिए इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, ये हो गया। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, तो देखिए इसका 2 गुणा करेंगे तो यानी सब में 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2, इसमें करेंगे 2 1 कम 2, 3 दूना 6, ठीक है, ये हो गया। अब मिलाइए यहाँ पर। अब देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया तो हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 से हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 2। अब कितना हो जाएगा, अब मिलाइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। अब समझिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 और 2 मिलके 4 हो गया। कहने का अर्थ है यहाँ पर जितने सारे तत्व हैं सभी का जो कण है वो बराबर हो गया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसमें गुणा किए हैं वही हम लिख देंगे। यानी देखिए HNO, इसमें हम 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ये हो गया। फिर यहाँ पर H2O में 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब ये देखिए, अब ये पूरी तरह से बिल्कुल संतुलित हो गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, इसको समझिए। देखिए यहाँ पर सोडियम कितना है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है। ये हो गया पहला वाला ग्रुप, यानी ए ग्रुप हो गया। अब इसको देखिए, इसमें हाइड्रोजन 2 है, सल्फर कितना है, सल्फर देखिए 1 है, 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। अब इधर वाला करिए, यहाँ पर सोडियम कितना है, यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम 2 है। फिर सल्फर देखिए कितना है, 1 है। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, ये ए ग्रुप हो गया इधर वाला। अब यहाँ पर H2O जल है, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ये हो गया। अब इसको संतुलित करिए, देखिए यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, ठीक है, सोडियम 1 है, सोडियम 2, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। अब ये देखिए 2 1 कम 2, फिर ये 2 1 कम 2 और ये 2 1 कम 2, ठीक है। अब देखिए सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कहाँ गया, अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 पहले से है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए क्या, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। अब देखिए कितना हो गया, तो हाइड्रोजन 2 ये और 2 ये 4 हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तभी तो हमारा 4 होगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4, 2 दूना 4, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही हो गया 2। देखिए अगर एक बराबर करेंगे तो दूसरा अपने आप बराबर होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो कितना हो गया, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 सही है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन को भी छोड़ दीजिए। हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, ये हो गया। अब ऑक्सीजन मिलाइए, ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 4 2 6 हो गया। और अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 4 2 इधर भी 6 हो गया, मतलब सभी बराबर यानी संतुलित हो गए हैं। तो गुणा किस में किए हैं, इसमें, तो इसमें हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे, ये हो गया। और यहाँ पर H2O में 2 से गुणा किए हैं तो H2O में 2 से गुणा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे वाला ये है, इसको आपको संतुलित करना है। तो इसमें देखिए जब आप यही तरीका अपनाएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले से ही संतुलित है। जैसे कि सोडियम देखिए 1 है, यहाँ पर सोडियम 1 है तो यहाँ पर सोडियम 1 है। कैल्शियम 1 है तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम 1 है। और यहाँ पर Ag यानी यहाँ पर चांदी 1 है तो यहाँ पर Ag 1 है। और NO3 3 है और NO3 3 है, इसका मतलब ये पहले से ही संतुलित है। तो दोस्तों इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा।